हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने परिवार सरकारी जंग में। तो आप जानते हैं आपका रीजनिंग का जंग सीरीज लॉन्च किया गया है, जिसमें आपको रीजनिंग के हम सारे चैप्टर आपको क्लियर कराने वाले हैं और बिल्कुल ट्रिक के साथ। ठीक है, हम बेसिक से आपको एक एक पॉइंट आपको समझाने वाले हैं और ट्रिक से भी हम आपको क्वेश्चन बताने वाले हैं। आपके इससे पहले हम मिसिंग नंबर और एनालॉजी का चैप्टर हम पूरा करा दिए हैं और जो आपके एनालॉजी और मिसिंग नंबर के जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन थे वो भी क्वेश्चन हमने आपको बताया, और जो लोग डेली क्लास ले रहे थे वो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन आराम से कर पाए। मेरे द्वारा बताए हुए नियम पे आप अगर चलेंगे तो आप आराम से एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे, आराम से सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। जिस तरह मैं आर्मी के एग्जाम को क्लियर किया हूं, उसी तरह आप भी अपने एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे और एसएससी जीडी की नौकरी को पा सकेंगे और अपने लक्ष्य को ज्वाइन कर सकेंगे। ठीक है, तो आप देखिए ये आपका आज पहला क्वेश्चन है। आज हम आपको नंबर सीरीज के चैप्टर कराने वाले हैं। ठीक है, नंबर सीरीज के आज हम आपको सारे क्वेश्चन कराएंगे, बिल्कुल बेसिक से कराने वाले हैं, ट्रिक के साथ एकदम। ठीक है, बेसिक से हम एक एक पॉइंट बताएंगे, उसके बाद हम आपको ट्रिक से भी क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, तो देखिए ये आपका पहला क्वेश्चन है। हम आपको क्वेश्चन के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। जब आप क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे तभी आपको अच्छे से समझ में आने वाला है, और हम वो सारे टाइप कराने वाले हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आप डेली क्लास, ये आपका डेली क्लास 11 बजे चलता है, सुबह 11 बजे आपका डेली क्लास चलता है। आप सुबह 11 बजे डेली क्लास लेके अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। ठीक है, देखिए ये आपका क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन आपका दिया है, दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात करें। और ये जो क्वेश्चन है आपका, ऐसे क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी में पूछा जाता है। ठीक है, हम आपको सारे टाइप कराने वाले हैं जो भी एग्जाम में आपका पूछा जाता है। देखिए ये क्वेश्चन आपका क्या दिया है, 17-25। देखिए श्रृंखला आपका क्या दिया है, श्रृंखला आपका दिया 17-25, उसको आपका दिया 34-44, 34-44, 55 दिया, यही दिया है श्रृंखला ना। ये आपका श्रृंखला दिया गया है, आपको ऐसे क्वेश्चन में दे दिया जाएगा और यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार दिया रहेगा और आपको पूछेगा कि अगली संख्या आपका क्या होगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहली बात आप नोट कर लीजिए। सभी लोग नोट्स जरूर बनाइए और नोट्स में नोट करिए अपने कि सबसे पहले अगर आपको डायरेक्ट देख के नहीं समझ में आ रहा है कि 17 हो रहा, फिर 25 हो रहा, फिर 34 हो रहा, फिर 44 हो रहा, 55 हो रहा है, क्या हो रहा है, तो सबसे पहले इनका गैप निकालिए। क्या करिए, इनका सबसे पहले आप गैप निकालिए जब भी आपको क्वेश्चन ना समझ में आए देखते हुए। ठीक है, अगर आपको देख के वैसे समझ में आ गया तो ठीक है, वैसे देख के समझ में आता नहीं जब ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सबसे पहले आप क्या करिए, इनका गैप निकालिए। ठीक है, तो गैप अगर आप निकालेंगे 17 और 25 का गैप कितना होता है, ये आपका 17 3 20 5 3 8। ठीक है, ये आपका कितने का गैप हो गया, 8 का। फिर देखेंगे 25 और 34 का कितने का गैप बन रहा है, देखिएगा 25 5 30 4 34, 9 का गैप बन रहा है। कितने का, 9 का गैप। और 34 और 44 का, ऐसे आप गैप निकालते जाइए। अभी जब आप गैप निकाल लेंगे सारा तो आपको आराम से नॉलेज हो जाएगा कि इसमें किया क्या जा रहा है। ठीक है, देखिए 34 से आपका 44, 4 में से 4 गया 0, 4 में से 3 गया 1, कितने का गैप हुआ, 10 का गैप हुआ। फिर इधर देखिए 55 में से 44 गया 11, सबसे पहले आप देखेंगे 8 का गैप हुआ, फिर 9 का गैप हुआ, फिर 10 का गैप हुआ, फिर उसके बाद 11 का हुआ। अब आप बताइए इसके बाद आपका कौन सा गैप होना चाहिए। यहां पहले 8 का हुआ, फिर 9 का हुआ, फिर 10 का हुआ, फिर 11 का हुआ। अब आप लोग बताइए कि इसका आगे गैप क्या होगा। सिंपल सी बात है, 12 का होगा, क्योंकि 8 का हुआ, फिर 9 का, फिर 10 का, फिर 11 का, फिर क्या आएगा, 12 का। यहां पे कितने का गैप बनना चाहिए, जो आपका क्वेश्चन मार्क पे आए 12 का, कितने का गैप बनना चाहिए, 12 का। और 12 का गैप आपका कैसे बनेगा, जो आप 55 में क्या कर देंगे, 12 जोड़ देंगे, और 55 में आप 12 जोड़ दिए, 5 दूना 7 और 5 1 6, कितना आ जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क के स्थान पे, 67 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 67, और 67 यही आपका राइट आंसर होगा। और जो आपका ऑप्शन कौन सा दिया है, 67, बी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, बी वाला जो आपका ऑप्शन दिया 67, यही 67 आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम वो आपको सारे टाइप करेंगे। ये समझ लीजिए आपका पहला टाइप था कि इसमें एक एक प्लस आपका किया गया। क्या किया गया, एक एक आपका प्लस किया गया। देखिए 8 हुआ, फिर 9 हुआ, फिर 10 का, फिर 11 का, फिर 12 का। ठीक है, गैप में इसमें प्लस किया गया एक एक। तो नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। देखिए आपके जो भी टाइप पूछे जाते हैं एग्जाम में, लगभग आपका 9 से 10 टाइप रहेगा। ठीक है, 9 से 10 टाइप जो आपको मैं करा दूंगा, उससे कम ही समझिए, उससे ज्यादा नहीं रहेगा। ठीक है, जो आपने 2 से 3 क्लास हम आपको लेके, ठीक है, नंबर सीरीज के हम सारे टाइप आपको करा देंगे। उसके बाद जो लोग सारे टाइप पढ़े रहेंगे, ठीक है, जो लोग तीनों दिन क्लास लिए रहेंगे, लगभग आपका 3 से 4 क्लास ये होगा नंबर सीरीज का। 3 से 4 क्लास में हम आपका नंबर सीरीज के सारे टाइप आपको पढ़ा देंगे, और सारे आपको इतने इस तरह से आपको पढ़ाएंगे कि आपको सारे याद हो जाने। ठीक है, उसके बाद हम आपको एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन कराएंगे नंबर सीरीज का, तो आपको नॉलेज हो पाएगा उससे कि हमको क्लास से कितना फायदा हुआ, कितना नहीं हुआ।
ठीक है। इससे पहले भी हम आपको एनालॉजिक और मिसिंग नंबर का भी ऐसे किए थे, सभी लोग देख पाए कि हाँ हमको पढ़ने से, ये क्लास लेने से कितना फायदा हो रहा है कि हम एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को सारे क्वेश्चन कर पा रहे हैं, ठीक है। और अभी तक अगर आप सरकारी जंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और डिस्क्रिप्शन में देखिए टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया गया है, टेलीग्राम चैनल आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। सारे क्वेश्चन का PDF आपको वहीं मिलने वाला है, तो नोट कर लीजिए क्वेश्चन को सभी लोग क्वेश्चन को नोट कर लीजिए आप लोग। उसके बाद हम आपको अगला क्वेश्चन के माध्यम से समझाएंगे, अगला टाइप आपको समझाएंगे, ठीक है। आपको हम जो इंपॉर्टेंट टाइप है वही बताने वाला हूँ, ठीक है। ये भी है कि मतलब जो भी आपको टाइप मैं बता दूंगा 7 से 8 टाइप, उसी में से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, हमेशा का यही है, ठीक है। और आगे भी इसी में से पूछा जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन जरूर नोट किया करिए सभी लोग, ठीक है। नोट कर लिए तो अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। आपको हमने सबसे पहले क्या बताया, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगले क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले क्या बताया है, जब डायरेक्ट देख के ना समझ में आए क्या करिए, गैप निकालिए। क्या करिए आप लोग, गैप निकालिए। तो सबसे पहले वही करिए आप लोग, देखिए वही करिए और फिर बताइए आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सबसे पहले क्या करेंगे आप, सबसे पहले गैप निकालिए, उसके बाद देखिए आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। गैप निकालने के बाद मिसिंग नंबर से जब भी क्वेश्चन आपको मिले सबसे पहले आप गैप निकालिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आपका क्या दिया है, क्वेश्चन दिया आपका दी गई श्रृंखला में अगली संख्या याद करें। दिया आपका 64, उसके बाद आपका 68 दिया है, 64 68, उसके बाद आपका दिया 77 93, 77 93, ठीक है। ये आपका 93 दिया है। उसके बाद देखिए क्या दिया है, उसके बाद आपका 118 दिया है। कितना दिया है, 118 दिया है। उसके बाद आपका क्या दिया, क्वेश्चन मार्क दिया है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपको ज्ञात करना है एक क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आने वाला है। तो बताइए क्या होने वाला है। सबसे पहले हमने आपको क्या बताया, गैप निकालिए। अब बताइए आपका गैप सभी लोगों को कितना कितना गैप आ रहा है, कमेंट करके बताइए सभी लोग कितना गैप आ रहा है इसका, बताइए। जब आप गैप निकालेंगे तब आपको आराम से नॉलेज हो जाएगा, ठीक है। आप मेरे साथ बस डेली क्लास लीजिए सुबह 11 बजे, आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है SSC GD के रीजनिंग में, ठीक है। 20 क्वेश्चन आपके आते हैं, 20 के 20 से क्वेश्चन आपका एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपका गलत होने वाला है, ठीक है। सारे क्वेश्चन आपका सही होगा। और आप जानते हैं आपका टेस्ट भी होने वाला है टेलीग्राम पे, जिसमें आपको 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे। 10 क्वेश्चन में से जिनका भी 5+ क्वेश्चन सही होगा उनको हमारी तरफ से एक बुक गिफ्ट किया जाएगा SSC GD का। जो SSC GD के जो भी क्वेश्चन आज तक पूछे गए एग्जाम में आपका सारे क्वेश्चन उस बुक में रहने वाले हैं, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम पे ही आपका टेस्ट होगा, ठीक है। और टेलीग्राम के सभी लोग बोलेंगे कि टेलीग्राम पे कैसे टेस्ट होगा, तो टेलीग्राम पे इस तरह टेस्ट होगा कि आपका उस दिन सारे लोगों का चैट जो है ऑन कर दिया जाएगा, उसमें सभी लोग मैसेज कर पाएंगे। उसके बाद आपका क्वेश्चन भेजा जाएगा। जब आपका क्वेश्चन भेजा जाएगा तो आपको टाइम बताया जाएगा कि इस टाइम आप आइएगा टेस्ट देने, ठीक है। तो जिनका भी 10 क्वेश्चन में से 5+ क्वेश्चन सही हुआ, जितने लोग भी 10 क्वेश्चन में से 5+ क्वेश्चन का आंसर दे देंगे उनको हमारी तरफ से एक बुक गिफ्ट किया जाएगा, ठीक है। देखिए इस पे क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, 64 68 77 93 118। देखेंगे 64 और 68 का गैप हमने क्या बताया, सबसे पहले आप गैप निकालिए। 64 और 68 का गैप कितने का है, 4 का। कितने का गैप, 4 का है। और 68 और 77 का कितने का गैप है, 9 का है। ध्यान से देखिएगा, 4 का गैप हुआ, फिर 9 का हुआ, फिर 77 और 93 का गैप देखिए। किसका गैप देखिए, 77 और 93 का गैप देखिए। कितने का गैप हुआ, ये आपका 13 में से 7 गया 6, 8 में से 7 गया 1, कितने का गैप हुआ, 16 का, ठीक है। उसके बाद फिर इधर देखिए, उसके बाद आपका यहाँ पे कितने का गैप हुआ, 93 118 दिया, कितने का गैप हुआ, 25 का, ठीक है। कितने का गैप हुआ, 25 का। 93 7 100 और 18 7 25, कितने का गैप हुआ, 25 का। अब बताइए इसमें क्या किया जा रहा है, बहुत लोग जान गए होंगे अब तक क्या किया जा रहा है। देखिए कितने का आपका गैप बन रहा है, देख लीजिए ध्यान से। 4 का बन रहा है, फिर 9 का, फिर 16 का, फिर 25 का, और क्रमानुसार आपका बन भी रहा है, ठीक है। क्रमानुसार आपका बन रहा है। तो बताइए क्या होगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 4 जो आपका 2 का स्क्वायर होता है, 4 जो आपका किसका स्क्वायर होता है, 2 का आपका स्क्वायर 4 होता है। और जो 9 होता है ये किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है, यही ना। 4 जो होता है आपका 2 का स्क्वायर होता है, 9 जो होता है आपका 3 का स्क्वायर होता है, 16 जो आपका कितने का स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर। और 25 जो किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर। अब बताइए आगे क्या आएगा आपका, बताइए आप लोग। यहाँ पे तो आपका 2 का स्क्वायर हुआ, ये 4, 3 का स्क्वायर, ये 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, ये 2 3 4 5। तो आगे क्या आएगा,
बताइए सभी लोग, आगे कितना आएगा 6 आएगा, कितना आएगा 6 आएगा। 6 आपका हो गया, क्या किया गया स्क्वायर किया गया, क्या कर दीजिए स्क्वायर कर दीजिए। 6 का स्क्वायर आपका कितना होता है 36 होता है। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है। तो 118 और जो आपका क्वेश्चन मार्क से स्थान पे जो आएगा उसमें कितने का गैप बनना चाहिए 36 का गैप बनना चाहिए। कितने का गैप बनना चाहिए 36 का गैप बनना चाहिए। तो 36 का गैप आपको कैसे बनेगा, जब 118 में आपका 36 प्लस आएगा तभी, ठीक है। तो 118 में आप 36 प्लस कर दीजिए। 8 और 6 कितना हो जाता है 14, 14 का 4 हासिल 1, 3 1 4 1 5, 154 कितना हो जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 154 हो जाएगा। 154 आपके ऑप्शन में दिया है कि नहीं दिया है, बिल्कुल आपका 154 ऑप्शन में दिया है। बी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, बी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है 154 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया ना आपको, नोट कर लीजिए। और देखिए बस आप डेली क्लास लीजिए, 2 से 3 दिन जब हम आपको बार बार क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जब आपको कराने वाले हैं तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। देखिए अगर आप पहली बार पढ़ रहे होंगे, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा पहली बार में, देखिए किसी को नहीं समझ में आता है। ठीक है, बस आप 2 से 3 दिन क्लास लीजिए, उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आने लगेगा। ठीक है, और ये आपका डेली क्लास सुबह 11 बजे चलता है। उसके सुबह 11 बजे आप नहीं देख पा रहे हैं तो बाद में भी आप देख सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए सभी लोग क्वेश्चन को। 64 दिया, 68 77 93 118, ये बात आप नोट कर लीजिए। आपको सबसे पहले क्या करना है, गैप निकालना। जब भी क्वेश्चन मिले सबसे पहले आप गैप निकालिए, आप आराम से जान पाएंगे। देखिए कि इसमें किया क्या गया है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो आपका, जो भी आपका नंबर सीरीज का कोई भी क्वेश्चन हो, सबसे पहले आप गैप निकालिए, तब आपको आराम से नॉलेज हो जाएगा। ठीक है, कि इसमें किया क्या जा रहा है। देखिए इसमें देखिए बहुत टाइप का हो सकता है। ठीक है, हम आपको कुछ टाइप अभी बता दे रहे हैं। ठीक है, देखिए अगर हम आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताएं, सभी लोग नोट कर लीजिए इसको, सभी लोग नोट कर लीजिए। आपका क्या क्या हो सकता है, आपका क्या क्या हो सकता है। मान लीजिए अगर आपका क्या हो सकता है, पहला आप नोट कर लीजिए, आपका 1 प्लस हो सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद 2 प्लस हो सकता है, फिर 3 प्लस हो सकता है, फिर आपका 4 प्लस हो सकता है, फिर आपका 5 प्लस हो सकता है। ऐसे आपका हो सकता है। नहीं तो दूसरा आप देखेंगे आपका 1 प्लस, इसमें भी आपका 1 प्लस, इसमें भी आपका 1 प्लस, इसमें भी आपका 1 प्लस, ऐसे कर सकता है। तीसरा मान लीजिए क्या किया गया, आपका 2 प्लस किया गया है, फिर 2 प्लस किया गया है, फिर आपका 2 प्लस किया गया है, फिर आपका 2 प्लस किया गया है। ऐसे हो सकता है, 1 प्लस हो सकता है, 2 प्लस हो सकता है, फिर आपका 3 प्लस किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, 3 प्लस किया जा सकता है। ऐसे भी हो सकता है आपका। ठीक है, या आपका 4 दे दे, 5 दे दे, आप मान लीजिए 4, अब चौथा मान लीजिए सभी लोग। ठीक है, 4 प्लस हो सकता है, 5 प्लस हो सकता है। ठीक है, ऐसे ऐसे आपका कितना भी प्लस हो सकता है। तो जब आप गैप निकालेंगे ना, तो जब आप गैप निकालेंगे तो गैप के अनुसार आपको आराम से पता चल जाएगा कितना प्लस किया जा रहा है। ये तो हुआ आपका प्लस वाला। फिर उसके बाद आपका क्या किया जा सकता है, आपका देखिए गुणा भी किया जा सकता है। ठीक है, मान लीजिए 5वां आपका क्या किया गया, गुणा किया गया। मान लीजिए पहले 1 से गुणा कर दिया गया, फिर आपका 2 से गुणा कर दिया गया, फिर आपका 3 से गुणा कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका क्या किया गया, 3 से गुणा कर दिया गया, फिर उसके बाद 4 से गुणा कर दिया गया। ठीक है, फिर उसके बाद 5 से गुणा कर दिया गया। तो आपका गुणा भी हो सकता है। ठीक है, आपका या प्लस किया जाए या गुणा किया जाए। ठीक है, 6वां मान लीजिए आपका, ये आपका 1, कभी कभी ऐसा भी देखिए रहता है कि आपका 1 गुणा हो सकता है, 2 गुणा हो सकता है, 3 गुणा हो सकता है। तो क्या आपका 1.5 गुणा नहीं हो सकता, ऐसे भी आपका हो सकता है कि 0.5 से गुणा किया जाए। ठीक है, उसके बाद आपका 1 से गुणा किया जाए। ठीक है, उसके बाद आपका कितने से गुणा किया जाए, उसके बाद आपका 1.5 से गुणा किया जाए, फिर उसके बाद 2 से गुणा किया जाए। ठीक है, उसके बाद आपका 2.5 से गुणा किया जाए। आपका ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन जितना भी होगा आपका क्रमानुसार होगा। ठीक है, क्रम से होगा। ऐसा नहीं कि पहले आपका 1.5 से गुणा किया गया, फिर आपका 2 से गुणा किया, फिर आपका 3 से कर दिया। ठीक है, ऐसा नहीं होगा, क्रमानुसार होगा। देखिए 0.5 प्लस होके उसके बाद गुणा हो रहा है। ठीक है, तो आपका ऐसा भी हो सकता है, और आपका भाग भी हो सकता है। ठीक है, आपका 1 में 2 से भाग दिया जाए, मतलब कि उसमें पहले वाले में सेकंड वाले से भाग दिया जाए। ठीक है, आपका ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए नोट्स में। बल्कि आगे हम आपको और सारे नोट्स कराने वाले हैं कि आपको उसमें हम सारा नोट कराएंगे। ठीक है, कि आपका प्लस भी होता है, गुणा भी होता है, माइनस भी होता है, भाग भी होता है, सब आपका ऐसा किया जा सकता है। ऐसे हम आपको 10 पॉइंट आपको नोट करा देंगे ऐसे ही।
ठीक है। जब आपको हम ऐसे ही 10 पॉइंट नोट करा देंगे तो आप 10 पॉइंट में जरूर देख के आप आराम से देख के लगा पाएंगे कि देखिए इसमें किया क्या गया। हाँ, आपको 10 पॉइंट याद करने के लिए आपको क्वेश्चन करने पड़ेंगे, तो इसीलिए मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से करा रहा हूँ। आपको धीरे धीरे क्वेश्चन भी आपको याद होते जाएगा, ठीक है, कि कैसे क्वेश्चन आपके आते हैं, हम गैप निकाल के कैसे कर सकते हैं। आपका स्क्वायर भी किया जा सकता है, जैसे आपका स्क्वायर अभी स्क्वायर वाले अभी आप क्वेश्चन लगाएं कि नहीं लगाएं, आपका स्क्वायर भी किया जा सकता है। स्क्वायर किया गया तो क्यूब भी किया जा सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है। जब स्क्वायर किया गया तो आपका क्यूब भी कर सकता है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी हम आपको जल्दी नोट कराएंगे, ठीक है। आपको सारे पॉइंट नोट कराने वाले हैं तो आपके आराम से आप सारे क्वेश्चन कर पाएं, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, ठीक है। एकदम बेसिक से हम आपको एक एक पॉइंट बताएंगे, ठीक है। नोट कर लीजिए, इसको भी नोट कर लीजिए जिसको नोट करना है, लेकिन आगे भी हम आपको नोट कराने वाले हैं और सारे पॉइंट कराने वाले हैं कि आपका आखिर मिसिंग नंबर में होता क्या है, मिसिंग नंबर में दिया क्या जाता है कि मिसिंग नंबर के क्वेश्चन कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। जब आपको सारे टाइप करा देंगे तो आपका इसी में से आएगा, जो भी टाइप आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, उसमें यही किया जाता है, या प्लस किया जाए, या गुणा किया जाए, भाग किया जाए, घटा दिया जाए, स्क्वायर किया जाए, क्यूब किया जाए। हम आपको सारे टाइप बता देंगे। जब सारे टाइप बता देंगे तो आपको आराम से क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अब आप अगला क्वेश्चन देखिए और प्रयास करिए। देखिए कौन सा आपका रूल लग रहा है, बताइए। अगला क्वेश्चन लगाइए। अगला क्वेश्चन लगाइए सभी लोग। अगला क्वेश्चन लगाइए। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया, उस संख्या की पहचान करें जो निम्नलिखित श्रृंखला से संबंधित नहीं है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क के स्थान पे ये कोई संख्या दे दिया गया है। आपको संख्या को जानना है कि कौन सा संख्या नहीं रहना चाहिए था, तभी आपका श्रृंखला सही हो रहा है। जैसे हमने आपको क्या बताया, क्रमानुसार रहना चाहिए। जहां पे आपका क्रम नहीं बैठेगा मतलब वही वाला संख्या आपका गलत है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन मार्क के स्थान पे ना देके आपका संख्या दिया जाएगा और संख्या को आपको हटाना रहता है कि कौन सी संख्या इसमें गलत दिया गया है, ठीक है। देखिए दिया क्या आपका 20 10, यही दिया ना, 20 10। उसके बाद देखिए 20 10 10, उसके बाद आपका 15, उसके बाद देखिए क्या दिया आपका 30, यही दिया ना 15, उसके बाद 30, उसके बाद आपका 90 दिया है, यही दिया ना 20 10 10 15 30 90 दिया है। तो सबसे पहले हमने क्या बताया, आपको गैप निकालिए, ठीक है। आप गैप निकालेंगे तो यहाँ पे आपका देखेंगे 10 का गैप बन रहा है, तो यहाँ पे आपका 0 का गैप बन रहा है, यहाँ पे आपका 5 का गैप बन रहा है, यहाँ पे आपका 15 का गैप बन रहा है। तो आपको गैप के अनुसार नहीं समझ में आ रहा है, आप गैप वाला मत देखिए, ठीक है। आप हमने जो वो वाला आपको बताया है, अभी देखिए हम ढेर सारे पॉइंट आपको नोट कराए ना, उसमें से देखिए एक पॉइंट इसमें लगेगा। कौन सा लगेगा आपका 20 से देखिए 10 हो रहा है, मतलब अगर 20 में हम 0.5 से गुणा कर दें, किससे गुणा कर दें, 0.5 से हम क्या कर दें, गुणा कर दें, तो कितना आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। हमने आपको अभी चौथे या पांचवें पॉइंट में ये नोट कराए कि नहीं नोट कराए हैं, नोट कराए हैं ना। तो देखिए यहाँ पे आपका 0.5 से गुणा किया। उसके बाद देखिए आगे हम क्या लिखे हैं, देखिए 0.5 के बाद क्या लिखे हैं, 0.5 के बाद हम आपका क्या लिखे हैं, 1 लिखे हैं, तो आपका 1 से मल्टीप्लाई किया गया, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या लिखे हैं हम, उसके बाद 1 के बाद हमने क्या लिखा है, 1.5 1.5 लिखा है, ठीक है। आपको सबसे पहले 0.5 से, फिर 1 से, फिर 1.5 से गुणा किया गया, ध्यान से देखिएगा। फिर उसके बाद देखिए 15 दूना 30, उसके बाद क्या किया गया, 2 से गुणा किया गया। कितने से गुणा किया गया, 2 से गुणा किया। ध्यान से देखिए, ये पहले आपका 0.5 से किया गया, फिर 1 से, फिर 1.5 से, फिर 2 से, फिर लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ कितने से हो गया गुणा, यहाँ से आपका 3 से गुणा हो गया। कितने से गुणा हो गया, 3 से गुणा हो गया। लेकिन होना क्या चाहिए था, अभी हमने आपको बताया है पांचवें पॉइंट में, अभी हमने आपको बताया था ना कि आपका सबसे पहले हमने आपको क्रमानुसार कराना है सब, ठीक है। हमको क्रमानुसार देखना है, क्रम अनुसार। देखिए 0.5 से हुआ, फिर 1 से हुआ, फिर 1.5 से हुआ, फिर 2 से हुआ, फिर आगे क्या होना चाहिए था, आगे आपका 2.5 से होना चाहिए था। देखिए उसके बाद आपको क्या होना चाहिए था, उसके बाद आपका 2.5 से होना चाहिए था, उसके बाद आपका 3 से होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे आपका 2.5 से ना होकर के, 2.5 से ना होकर के आपका किससे हो गया, 3 से मल्टीप्लाई हो गया। किससे हो गया आपका, 3 से मल्टीप्लाई हो गया। तो ये आपका 3 से मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए था, मतलब आपका 90 जो होगा, 90 ये आपका गलत हो जाएगा। क्या होना चाहिए था, यहाँ पे आपका कितना होना चाहिए था, यहाँ पे आपका
2.5 से गुणा होना चाहिए था। जब आप 2.5 से 30 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा आपका 45 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना ये आना चाहिए था 45 आना चाहिए था। और आपका देखिए दिया क्या है, आपको बस ऑप्शन में दिया कि कौन सा गलत है, तो गलत आपका कौन सा हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो 90 कौन सा ऑप्शन आपका दिया, डी वाला जो आपका ऑप्शन दिया 90 ये आपका गलत हो जाएगा, 90 नहीं रहना चाहिए था। ये जो आपका मल्टीप्लाई 2 हुआ है यहाँ पे आपका कितना होना चाहिए था, यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 होने के बाद मल्टीप्लाई 3 जो हुआ था यहाँ पे मल्टीप्लाई 2.5 होना चाहिए था। और जब 30 में आप 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, आपका कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 45 होगा, कुछ और होगा, बताइए सभी लोग, बताइए कितना होगा 45 होगा, 45 होगा यहाँ पे आपका 45 होगा कि नहीं होगा, बताइए। देखिए कितने लोग मल्टीप्लाई कर पाते हैं, 45 होगा कि नहीं होगा, ये 45 नहीं होगा। मल्टीप्लाई करना देखिए, देखिए आपका 30 मल्टीप्लाई कितना करेंगे 2.5, ठीक है। आपको पॉइंट नहीं देखना है, अब गुणा तो आता होगा आपको, तो भी हम बता दे रहे हैं, ठीक है। ये आपको 0 से 0 होगा, ये आपका 5 तिहाई 15, कितना होगा 5 तिहाई 15। फिर आपका ये आपका 2 से 0 से 0 हुआ और 3 दूना 6 हो गया, कितना हो गया 6 हो गया। फिर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे आपका 5 और यहाँ पे 6 1 7। फिर उसके बाद देखिए क्या दिया, एक पॉइंट के बाद दशमलव दिया, तो एक पॉइंट के बाद दशमलव, कितना आएगा आपका, क्या आना चाहिए था यहाँ पे आपका कितना आना चाहिए था 75। कितना आना चाहिए था यहाँ पे आपका 75 आना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए था, यहाँ पे आपका 75 होना चाहिए था, लेकिन दिया क्या था यहाँ पे आपका 90 दिया था, तो यही आपका गलत हो जाएगा 90 वाला, ठीक है। 90 वाला ही आपका गलत हो जाएगा। तो नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, सभी लोग नोट कर लीजिए, आप सारे क्वेश्चन नोट किया करिए, ठीक है। जब तक आप नोट नहीं करेंगे देखिए फिर आप भूल जाएंगे, ये गारंटी है, सभी लोग भूल जाएंगे, चाहे जो क्वेश्चन हो। अगर आप नोट नहीं कर रहे हैं, आप रिविजन नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे, कोई भी हो चाहे। यहाँ पे आप देखें, आपको यहाँ तो याद रहेगा क्लास में, फिर उसके बाद आधे घंटे बाद आप भूल जाएंगे। लेकिन अगर आप नोट्स बनाए रहेंगे तो 1-2 बार देख लेंगे, तुरंत फिर याद आ जाएगा, और 2-3 बार देख लिए तो हमेशा याद हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए, इसमें आपका 5 वाला जो हम पॉइंट दिए थे वही वाला लगाया ना, ऐसे ही हम आपको सारे पॉइंट नोट करा देंगे जो भी आपके टाइप लग सकते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्या हो सकता है आपका, बताइए। हम आपको क्वेश्चन के माध्यम से समझाएंगे तब आपको और अच्छे समझ में आने वाला है, ठीक है। इसलिए हम क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझा रहे हैं, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया, उस संख्या का पहचान करें जो निम्नलिखित श्रृंखला से संबंधित नहीं है। ये भी आपका संबंधित नहीं है पूछा, क्वेश्चन मार्क ना दे करके संबंधित नहीं है पूछा। और दिया क्या आपका, दिया है आपका 30, उसके बाद आपका क्या दिया 15, फिर आपका 15 दिया है, फिर उसके बाद क्या दिया है 22.5, उसके बाद क्या दिया आपका 46, उसके बाद 46 दिया, उसके बाद आपका क्या दिया 112.5, कितना दिया 112.5, यही दिया आपका ना। तो सबसे पहले हमने आपको क्या बताया, गैप निकालिए, नहीं तो आप 5 वाला जो पॉइंट था वो वाला इसमें देख सकते हैं, यहाँ पे आपका पॉइंट दिया है तो वो वाला भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। जो आपको देखिए, आपका देखिए डायरेक्ट आपका 30 से 15 हो रहा है, फिर 15 से 15 हो रहा है, बस आपको यही 3 अंक देख के आपको समझ जाना चाहिए कि पहले आधा हुआ मतलब पहले 0.5 से गुणा हुआ, फिर आपका वही लिखा गया मतलब आपका 1 से गुणा हुआ, तो आगे भी आपका वही होना चाहिए था, वही होना चाहिए, आगे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। देखिए 30 से आपका 15 हुआ, कितने से आपको गुणा करें 15 हो जाएगा, 0.5 से अगर आप गुणा करें तो आपका 15 हो जाएगा। और 15 में 15 आपका कैसे होगा, जब आप 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 15 हो जाएगा। और 15 से आपका कितना दिया है 22.5 दिया है, तो आपका कितने से गुणा हो, अगर आप 1.5 से गुणा कर देंगे तो आपका 22.5 चला गया, कितने से गुणा हो रहा है आपका 1.5 से गुणा होगा, नहीं तो आप देख सकते हैं करके 15 में जब आप 1.5 से गुणा करेंगे, ठीक है, तो आपका 22.5 होगा। फिर देखेंगे 22.5 से आपका 46 कैसे होगा, बताइए। 22 दूना आपका 44 हो जाएगा और 5 दूना 10, कितना हो जाएगा आपका 45 होना चाहिए, 45 होना चाहिए था, लेकिन दिया क्या आपका 46 दिया है, मतलब यही आपका रॉन्ग दिया गया है, ठीक है। आप कैसे जान पाए, देखिए 0.5 से गुणा हुआ, हमने बताया ना आपको क्रमानुसार चलना है, क्रमानुसार चलना है। पहले 0.5 से गुणा हुआ, फिर आपका 1 से गुणा हुआ, फिर आपका 1.5 से हुआ, 1.5, पहले आपका 0.5, फिर आपका 1 से, फिर आपका 1.5 से गुणा, उसके बाद आगे भी मतलब आपका गुणा होना चाहिए, और किससे गुणा होना चाहिए 2 से गुणा होना चाहिए,
किससे गुणा होना चाहिए? 2 से। 1.5 के बाद आपका 2 ही आएगा ना, तो 2 से गुणा होना चाहिए था, और 2 से आप इसमें गुणा करते तो कितना आ जाता? 22 दूना 44 से 45 आता। लेकिन यहाँ पे दिया क्या गया है? यहाँ पे आपका 46 दिया गया है, तो 46 ये आपका नहीं होना चाहिए था। तो आपका क्या होना नहीं चाहिए था? आपका 46 नहीं होना चाहिए था। 46 आपका दिया गया, मतलब यही आपका 46 गलत हो जाएगा। अच्छा, होना क्या चाहिए था? होना आपका जब 22.5 से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 45 होगा। 45 होना चाहिए था। तो हम कैसे जांचेंगे कि आखिर 45 होना चाहिए था? 2 से अगर मल्टीप्लाई हुआ, 2 के बाद कितने से मल्टीप्लाई होगा? 2.5 से। कितने से? 2.5 से। तो आप 45 अगर यहाँ पे होना चाहिए, तो 45 में 2.5 से गुणा करेंगे तो आपका 112.5 आना चाहिए। तो आप बाय 2.5 से आप गुणा कर लीजिए। सिंपल सी बात, अभी आपको अच्छे से पता चल जाएगा। अगर ये संख्या आ गई तो मतलब सच में यहाँ पे आपका 45 होना चाहिए था। ठीक है, अब गुणा कर दीजिए। 5 × 25 का 5 हासिल 2, 5 चौका 20 2 22 हुआ, 5 दूना 10 का 0 हासिल 1, 4 दूना 8 1 9 हुआ, ये आपका 5 हुआ, ये आपका 2 और 9 दूना 11 हुआ। ठीक है, एक अंक के बाद पॉइंट है, एक अंक के बाद पॉइंट लगा दीजिए। 112.5 और 112.5 ये आपका दिया गया है। मतलब अगर आप 46 से 2.5 से गुणा करेंगे तो आपका 112.5 नहीं आएगा, 45 से गुणा करेंगे तो आपका 112.5 आएगा। आपका 46 नहीं होना चाहिए था। 46 आपका नहीं होगा। कौन सा आपका ऑप्शन 46 दिया है? 46 आपका ए वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, ए वाला आपका ऑप्शन कितना दिया है? 46 दिया है। 46 नहीं होना चाहिए था, तो 46 ये आपका नहीं होगा। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। समझ में आया ना आपको? इससे पहले भी क्वेश्चन जो आपका था इसी से संबंधित था। ठीक है, नोट कर लीजिए। ऐसे ही जब हम आपको सारे क्वेश्चन करा देंगे तो आपको आराम से नॉलेज हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए कितना आएगा आपका? 46। 46 आपका नहीं होना चाहिए था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए सभी लोग। हम आपको ऐसे 2 से 3 क्लास आपको लेके बता देंगे ना, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा सब, और हम आपको सारे पॉइंट भी नोट करा देंगे क्या क्या आपका लग सकता है। ठीक है, हम आपको सारे पॉइंट नोट कराएंगे। जो लोग को नहीं समझ में आएगा एक बार देख लीजिएगा, उसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए अब आप। अगला क्वेश्चन देखिए सभी लोग, और डेली क्लास लीजिए। ठीक है, ये नहीं कि आप 1-2 दिन देख ले उसके बाद नहीं देखें। ठीक है, और जो लोग पिछले एनोलॉजी का और मिसिंग नंबर का नहीं पढ़े हैं वो लोग जरूर एनोलॉजी का और मिसिंग नंबर का जाके पढ़ लें। ठीक है, ताकि आपको सारे चैप्टर आ सकें। ये आपका डेली क्लास कितने बजे चलता है? ये डेली क्लास आपका 11 बजे चलता है। कितने बजे? 11 बजे सुबह में ये आपका डेली क्लास चलता है। तो सुबह में 11 बजे आप जुड़कर हमारे साथ अपना डेली क्लास ले सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद भी अपलोड भी हो जाता है, चाहे जब भी आप देख सकते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए आपको क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें क्वेश्चन मार्क दिया है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे अगली संख्या ज्ञात करना है आपको। क्या दिया है? 13 दिया आपका, उसके बाद आपका क्या दिया? 17 दिया है, उसके बाद आपका 19 दिया है, उसके बाद आपका क्या दिया? 23 दिया है, उसके बाद क्या दिया आपका? 29 दिया है। कितना दिया आपका? 29 दिया है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क दिया है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपको ज्ञात करना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। एक बार आप लोग अपने से प्रयास करिए, देखिए कितने लोगों का आंसर आ सकता है। एक बार देखिए अपने से प्रयास करिए, एक बार अपने से प्रयास करिए, बताइए क्या हो सकता है। 13, 17, 19, 23, 29। अभी देखिए आपको थोड़ा सा अंदाज नहीं होगा कि आपका ये क्लास कितने इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो लोग तीनों क्लास लिए रहेंगे, बस आप 3 से 4 क्लास ये आपका होगा नंबर सीरीज का, बस आप 3 से 4 क्लास ले लीजिए। उसके बाद आप एसएससी जीडी का कोई भी क्वेश्चन उठा लीजिए नंबर सीरीज से, कोई भी क्वेश्चन, आपका एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप नहीं लगा पाएंगे। हाँ, अगर आप डेली क्लास 3 से 4 क्लास आपका जो कराया जाएगा, अगर आप वो सारे क्लास किए रहेंगे, तब आप 2 से 3 मिनट देख लेंगे तो इसका ये मतलब नहीं कि आपको सारा आ गया। अगर आप डेली क्लास किए रहेंगे, 3 से 4 क्लास आपका नंबर सीरीज का होगा, अगर आप चारों क्लास लिए रहेंगे तो गारंटी है मेरी आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन आप कैसे कर पाएंगे। देखिए क्या दिया आपका? 13 दिया। हमने सबसे पहले आपको गैप निकालने के लिए बताया है। कभी कभी गैप भी आपका नहीं काम करता है। कब नहीं काम करता है? जो आपका अभाज्य संख्या दिया जाए, अभाज्य संख्या जब आपका दे दिया जाएगा। अभाज्य संख्या क्या होता है? जो सिर्फ खुद से कटे। ठीक है,
जो सिर्फ खुद से कटे। ये आपका 4 का गैप हुआ, ये आपका कितने का गैप हुआ 2 का, यहाँ पे फिर आपका 4 का, फिर यहाँ पे आपका 6 का गैप हुआ। मतलब यहाँ का देखेंगे यहाँ पे गैप आपका सही नहीं हो रहा है। अब पहले 4 का हुआ, फिर 2 का हुआ, फिर 4 का हुआ। अगर फिर 2 का होता तो सही रहता, फिर 2 का होता फिर हम 4 का कर देते, लेकिन यहाँ पे फिर गैप किसका हो गया 6 का गैप हो गया। ठीक है, तो आप दूसरा रूल लगाइए, आप दूसरे तरीके से देखिए इसको। अगर आप दूसरे तरीके से ध्यान से देखिएगा एकदम, यहाँ पे क्या दिया गया, अगर आप देखेंगे 13 दिया है, 17 दिया है, 19 दिया है, 23 दिया है, 29 दिया है। जितनी भी संख्याएं आपका दिया गया है सब संख्याएं कैसी हैं, सब संख्याएं आपका अभाज्य संख्या है। सब संख्या आपका कैसी हैं, सब संख्याएं अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या होती है, जो सिर्फ खुद से कटे, जो सिर्फ आपका खुद से कटता है। ठीक है, जो सिर्फ खुद से कटे। आपका ये जो भी संख्या आपका दिया गया है ये सिर्फ खुद से कटता है, जो सिर्फ खुद से कटे। ठीक है, जो सिर्फ खुद से कटे। 13 आपका किसी से भी नहीं कटने वाला है, 13 सिर्फ 13 से ही कटेगा। 17 जो आपका दिया, 17 जो दिया 17 सिर्फ 17 से ही कटेगा। 19 जो आपका दिया 19 सिर्फ 19 से ही कटेगा। 23 जो आपका दिया 23 सिर्फ 23 से ही कटेगा। 29 जो आपका दिया 29 सिर्फ 29 से ही कटेगा। और देखेंगे ये आपका क्रम, हमने आपको बताया ना क्रमानुसार रहना चाहिए, क्रमानुसार रहना चाहिए ना, तो आपका ये भी देखेंगे आपका क्रमानुसार ही है। 13 के बाद अगर आप अभाज्य संख्या देखेंगे, मान लीजिए हमको 13 के बाद क्या आता है आपका 14 आता है, उसके बाद 15 आता है, उसके बाद 16 आता है। अभाज्य संख्या क्या होता है, जो सिर्फ खुद से कटे। 14 आपका 2 से भी कट जाएगा, 7 से भी कट जाएगा, इसका मतलब ये आपका अभाज्य संख्या नहीं है। 15 जो आपका 3 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा। ठीक है, ये भी आपका अभाज्य संख्या नहीं है। 16 जो आपका 8 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, ये भी आपका अभाज्य संख्या नहीं है। लेकिन उसके बाद आपका 17 आएगा, 17 जो है सिर्फ 17 से ही कटेगा और किसी से नहीं कटने वाला है। ठीक है, तो ये भी आपका क्रमानुसार दिया है। 13 के बाद अभाज्य संख्या कौन सा होगा, 17 होगा। और 17 के बाद क्या होगा 18, 18 आपका नहीं होगा, 6 और 3 से दोनों कट जाएगा। 17 के बाद आपका 19 होगा। 19 के बाद अगर आप देखें 20, 20 भी 2 से कट जाएगा, 10 से कट जाएगा। 21 भी आपका 3 7 से कट जाएगा। 22 भी आपका 2 और 11 से कट जाएगा। लेकिन अगर आप 23 देखें, 23 भी आपका किसी संख्या से नहीं कटेगा, 23 सिर्फ 23 से ही कटेगा। मतलब भाज्य संख्या आपका दिया गया है। 23 के बाद अगर हम जांचना चाहें 23 के बाद भी दे सकते हैं। 24 आपका 12 और 2 से दोनों से कट जाएगा। 25 जो आपका 5 और 25 दोनों से कट जाएगा। ठीक है, 5 से भी कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद 26 पे आए 13 और 2 दोनों से कट जाएगा। फिर 27 पे आए 3 और 9 दोनों से कट जाएगा। फिर 28 पे आए 14 और 2 दोनों से कट जाएगा। फिर 29 पे आए 29 जो आपका किसी से नहीं कटेगा। 29 आपका सिर्फ खुद से कटेगा, 29 भी आपको नहीं कटेगा। फिर देखेंगे उसके बाद क्या आना चाहिए था, ये भी आपका क्रमानुसार दिया, तो आपको क्रमानुसार देखना है कि 29 के बाद कौन सा भाज्य संख्या आता है। ठीक है, 29 के बाद आपका 30, 30 भी आपका 15 और 2 से कट जाएगा। फिर उसके बाद आपका आइए 31 पे, 31 किससे कटेगा, 31 ना ही आपका 3 से कटेगा, ना 4 से कटेगा, ना ही और किसी संख्या से कटेगा। 31 सिर्फ 31 से ही कटेगा, मतलब 31 भी आपका अभाज्य संख्या है। तो आपका क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आना चाहिए, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कितना आना चाहिए, 31 आना चाहिए। और 31 यही आपका राइट आंसर कहलाएगा। जो आपका 31 जो है कौन सा ऑप्शन आपका दिया है 31 जो आपका सी वाला ऑप्शन दिया है, सी वाला जो आपका 31 ऑप्शन दिया है, सी वाला ये आपका 31 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो आपका सी वाला दिया है, सी वाला 31 यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें देखिए आपका क्या किया गया है, इसमें आपका अभाज्य संख्या दिया गया है। हम आपको आगे नोट कराने वाले सारे पॉइंट, जब हम आपको सारे पॉइंट नोट करा देंगे तब आपको आराम से नॉलेज हो जाएगा कि कौन कौन सा आपका रूल लग सकता है। अभी हम क्वेश्चन के माध्यम से कराएंगे तब तक आपको, ताकि नॉलेज हो सके आपको। ठीक है, जब तक आप क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक आपको अच्छे से नहीं समझ में आने वाला है। ठीक है, अभी आपको हम कुछ क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन और कराएंगे, उसके बाद हम आपका, ठीक है, आज तो आपका एक क्वेश्चन और होगा, उसके बाद हम आपका कल वाले क्लास में हम आपका सारे पॉइंट नोट करा देंगे। ठीक है, सारे पॉइंट नोट करा देंगे, तब आप लोग पॉइंट भी नोट कर लीजिएगा, इसको 1-2 बार देख लीजिएगा। उसके बाद जो भी क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है सारे क्वेश्चन कर लीजिएगा। बस इतना आपके लिए बहुत ही काफ़ी है। नंबर सीरीज का आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए और लगाइए, देखिए क्या हो सकता है इसका आंसर। बताइए, लगाइए इसको और बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। सभी लोग बताने का प्रयास करें और एक कमेंट आप लोग जरूर किया करिए। ठीक है, एक कमेंट से आपका हमारा कॉन्फिडेंस बहुत हाई होता है। ठीक है, कि हमारे साथ और लोग जुड़ रहे हैं। एक कमेंट आप लोग जरूर किया करिए। ठीक है, और
देखिए डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर भी आपको दिया गया है। जो लोग भी अगर आप कोई क्वेश्चन नहीं लगा पा रहे हैं या आपके एग्जाम से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछना है आपको, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो आपका जो आपको नहीं पता है, ठीक है, वो आप हमसे पूछ सकते हो व्हाट्सअप के माध्यम से, ठीक है। आप मैसेज करिएगा, सारे मैसेज का आपका रिप्लाई दिया जाएगा, ठीक है। या आपका कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, कोई क्वेश्चन आप नहीं लगा पा रहे हैं, तो क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट करके भेज सकते हैं, ठीक है, या लिख करके भी भेज सकते हैं। उसका आंसर आपको दिया जाएगा, अच्छे से समझाया जाएगा। अगर आपको मैसेज से नहीं समझ में आएगा तो हमारी टीम जो आपको कॉल करके समझाएगी, ठीक है। उसमें हम ही समझाते नजर आएंगे, ठीक है, जो भी आप क्वेश्चन भेजेंगे, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन लगाइए सभी लोग। ये क्वेश्चन देखिए आपका दिया है, दिए गए विकल्पों में से अगला अक्षर समूह ज्ञात कीजिए। कभी कभी देखिए अक्षर भी दिया रहता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपका संख्या दिया जाएगा, ठीक है, ऐसा आपका अक्षर भी दिया जाएगा, ठीक है। और अक्षर देखिए क्या दिया आपका, अक्षर देखिए आपका क्या दिया है, अक्षर आपका दिया है ए, ई, आई, उसके बाद देखिए क्या दिया है, उसके बाद आपका ई आई ओ, ई आई ओ, उसके बाद देखिए क्या दिया है, उसके बाद आई ओ यू, क्या दिया आपका आई ओ यू, उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क दिया है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपको ज्ञात करना है कि आपका क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, ठीक है। तो बताइए आप देखिए इसमें क्या किया गया है, ठीक है। आपको अभी देखिए पहली बार में नहीं समझ में आने वाला है, कल जो हम आपको क्लास कराएंगे उसमें सारे पॉइंट नोट करा देंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। इसमें देखिए क्या किया गया पता है आपको, इसमें आपके जो वॉवेल्स होते हैं इंग्लिश के, ए, ई, आई, ओ, यू, यही होते हैं आपके अंग्रेजी में वॉवेल्स, यही होते हैं ना आपके, ए, ई, आई, ओ, यू, 5 वॉवेल्स होते हैं, 1 2 3 4 5, ये होते हैं ना। फिर देखिए इसमें देखिए कैसे दिया है, सिर्फ वॉवेल्स, अगर आप ध्यान से देखेंगे सिर्फ वॉवेल दिया है इसमें, ये देख के आप समझ जाएंगे। ए, ई, आई, ओ, यू से ही संबंधित, इसी 5 से संबंधित सिर्फ दिया गया है, ठीक है। आप देखेंगे ए दिया है, फिर ई दिया है, फिर आई दिया है। अगर आप क्रमानुसार देखेंगे इसमें भी देखिए ए दिया है, ई दिया है, फिर आई दिया है, फिर देखिए क्या दिया है, ई दिया है, आई दिया, ओ दिया है, देखिए ई दिया है, आई दिया, ओ दिया है, क्रम में दिया है एकदम, देखिए ध्यान से देखिएगा। फिर देखिए क्या दिया है, आई दिया है, ओ दिया है, यू दिया है, यहाँ भी देखेंगे आई दिया है, ओ दिया है, यू दिया है, ठीक है। तो उसके बाद भी आपका क्या होना चाहिए, उसके बाद भी आपके क्रम में होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, उसके बाद भी आपका क्रम में होना चाहिए। तो आप क्रम के अनुसार जब आप देखेंगे क्या होगा आपका, यू के बाद फिर क्या आएगा, अब आपको यू से लेना है, ठीक है। आपको क्या किससे लेना है, आपको यू से लेना है। तो आप जिससे देखिए, जिससे आपका लास्ट में आ रहा है उसी से आपको स्टार्ट करना पड़ रहा है, ठीक है। यहाँ से आपका ए, ई, आई हो गया, फिर आपको ई, आई, ओ हो गया, फिर आपका आई, ओ, यू, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया आपका, देखिए इसमें देखिए क्या किया जा रहा है, जो आपका सेकंड वाला लेटर है आपको सेकंड वाले लेटर से लिया जा रहा है। देखिए ए, ई, आई, फिर उसके बाद देखिए सेकंड से स्टार्ट किया जा रहा है, उसके बाद ई है सेकंड पे तो सेकंड से स्टार्ट किया जा रहा है, ई, आई, ओ, फिर देखिए इसमें सेकंड पे कौन है, आई है, क्या है सेकंड पे, आई है, तो देखिए आई से स्टार्ट किया गया, आई, ओ, यू, फिर उसके बाद किससे स्टार्ट करना पड़ेगा, उसके बाद भी आपको सेकंड से स्टार्ट करना पड़ेगा। और सेकंड देखिए क्या दिया आपका, सेकंड वाला आपका ओ दिया, क्या दिया, ओ, तो ओ से आपको स्टार्ट करना है, ओ आएगा, सबसे पहले क्या आएगा, ओ आ गया, फिर देखिए क्या दिया है, यू दिया, यू आएगा, फिर यू के बाद आपका क्या आएगा, यू के बाद आपका ए आएगा। तो आपका क्या होना चाहिए था, क्या होना चाहिए, ओ, यू, ए, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होगा आपका, ओ, यू, ए। जो आपके ऑप्शन ओ, यू, ए कौन सा दिया है, सी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, सी वाला जो आपका ऑप्शन दिया ओ, यू, ए, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो आपका सी वाला ऑप्शन आपका दिया है ओ, यू, ए, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम आपको ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, होमवर्क का क्वेश्चन देने वाले हैं, सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि इसका आंसर आपका क्या आने वाला है, ठीक है। सभी लोग आंसर करेंगे, ठीक है। तो नोट कर लीजिए पहले आप, उसके बाद हम आपको अगले क्लास में आपको बताने वाले हैं, सारे पॉइंट आपको नोट कराने वाले हैं कि कौन कौन सा टाइप आपका हो सकता है, ठीक है। जैसे हम आज हम आपको 5 से 6 टाइप जो आपका नोट्स कराए थे कुछ पॉइंट, ठीक है। तो आपको सारे पॉइंट हम कल नोट कराने वाले हैं कि आपका क्या क्या हो सकता है, ठीक है। जब सारे पॉइंट आपको नोट कराएंगे कुछ लोग उसमें से याद कर लीजिएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद हम क्वेश्चन भी करा देंगे तो आपको आराम से नॉलेज हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए सभी लोग। उसके बाद हम आपको होमवर्क के रूप में क्वेश्चन दे रहे हैं, उसका सभी लोग आंसर करेंगे, ठीक है। और देखिए जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक दूसरे से शेयर भी करिए ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ सके। अगर आपको अच्छे समझ में आ रहा है तभी, वैसे मैं नहीं बोलूँगा, ठीक है। अगर आपको अच्छे समझ में आ रहा है तो आप एक दिन क्लास मत लीजिए, डेली क्लास लीजिए। डेली आपका सुबह 11 बजे क्लास चलता है और एक दूसरे से शेयर भी करिए ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ सके।
जितने ज़्यादा लोग रहेंगे उतना अच्छे से पढ़ने में मज़ा आने वाला है, ठीक है। और सभी लोग कमेंट जरूर किया करिए, एक कमेंट आपका मेरा कॉन्फिडेंस बहुत हाई करने वाला है, आपके लिए और भी बहुत कुछ मैं लेके आने वाला हूँ, ठीक है। और आप सभी लोग तैयार होइए, सभी क्वेश्चन करिए, ठीक है। आप जानते हैं आपका रीजनिंग का टेस्ट भी होने वाला है, जो टेस्ट आपका टेलीग्राम पे होगा, ठीक है। उस दिन जिस दिन टेस्ट होगा आपका सारे चैट ऑन कर दिए जाएंगे, सभी लोग उसमें मैसेज कर पाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन जब आपका भेजा जाएगा सभी लोग आंसर करिएगा। जितने भी लोगों का 10 क्वेश्चन में से 5+ क्वेश्चन सही होगा उनको हमारी तरफ से एक बुक गिफ्ट किया जाएगा, जो SSC GD का ही बुक रहेगा, जिसमें सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है। नोट कर लिए आप क्वेश्चन। उसके बाद मैं आपको होमवर्क के रूप में क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। आपको मैं होमवर्क के रूप में क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसका आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा और एक कमेंट जरूर किया करिए सभी लोग, सिर्फ एक कमेंट, ठीक है। देखिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन क्या रहेगा। आपका होमवर्क का क्वेश्चन रहने वाला है, इसी पे बेसिस में आपको दे रहा हूँ, ठीक है। आपका ये मान लीजिए 6 है, ये आपका 12, उसके बाद आपका 18, उसके बाद आपका क्या आएगा, ठीक है। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, 6 फिर 12 फिर 18, उसके बाद आपका क्या आएगा। सभी लोग इसका आंसर जरूर करिएगा, ठीक है। सभी लोग इसका आंसर जरूर करेंगे। ए ऑप्शन आपका 30, बी ऑप्शन आपका 36, सी ऑप्शन आपका 24 और डी वाला आपका ऑप्शन 25। सभी लोग इसका आंसर जरूर करिएगा कि आपका ए ऑप्शन होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। सभी लोग कमेंट करके इसका आंसर जरूर करिएगा, ठीक है। और हमारे चैनल से अभी जुड़ जाइए आप लोग सभी लोग, और सभी लोग आप डेली क्लास लीजिए। जिस तरह मैं आर्मी के एग्जाम क्लियर किया हूँ, आप भी आराम से आर्मी के एग्जाम को, अपने SSC GD के एग्जाम को आराम से क्लियर कर पाएंगे और अपने माँ बाप का सपना पूरा कर पाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।